क्या जोंग एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का सामना कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दिया करें। आग की वजह से स्मेल इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि किसी जिंदा इंसान का ट्रेसेस पता करना भी मुश्किल है और हुआ भी इस चीज का पता नहीं लगा पाई। और तभी चेन साओ साओ और पेंगली से रहा नहीं गया। वह कह रहे थे, कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए? और जोंग कह रहे थे, यहीं पे रुककर उनका इंतजार करते हैं। और चेन साओ साओ वह कह रही थी, हम लोग उन्हें सराउंड करने के लिए आए हैं, ना कि वे लोग हमें सराउंड करेंगे। और पेंगली वह भी कह रही थी, हाँ यहीं पे रुककर इंतजार करना सही रहेगा। और जोंग कह रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यहीं पे रुककर इंतजार करना है। चेन साओ साओ और पेंगली वे दोनों काफी कंफ्यूज थे और वे दोनों जोंग की प्लानिंग को नहीं समझ पा रहे थे। और जैसा कि जोंग तो लॉन्ग रेंज में अटैक करने का एक्सपर्ट है और वह खुद को क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट नहीं समझता है। और अगर क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइटर अगर उस पे अटैक कर देता है, जैसे कि गोंगयांजिन और तासुका मोटो, तो उनका सामना करना मुश्किल हो सकती है। इसलिए उसे अवॉइड करना ही जरूरी था। इसीलिए वह एक सेफ पोजीशन को चुनना चाहता था ताकि एनिमी को एक एक करके एलिमिनेट किया जा सके। अपने स्नाइपर वेपन थंडरबोल्ट और ओरिजिन बुलेट के कॉम्बिनेशन के साथ वह पूरे जैंगनिंग स्क्वायर के 5 किलोमीटर के रेडियस को पूरी तरह से कवर कर सकता था। और जोंग बता रहे थे, ये मत भूलो कि उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग एबिलिटीज वह काफी एडवांस है। हो सकता है अब तक तो उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल गया होगा और वे सभी हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे होंगे। और ये एरिया हम लोगों के लिए ज्यादा फैमिलियर नहीं है और उन लोगों के पास पहले से ही एडवांटेज है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग यहीं पे स्थिर रहेंगे और उनके मूवमेंट का इंतजार करेंगे। और जोंग आसपास घूमकर काफी देर तक ऑब्जर्व किया और फिर वह एम्बुश करने का एक परफेक्ट लोकेशन डिसाइड किया, जो कि एक कॉमर्शियल बिल्डिंग थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। जोंग अपने कंपेनियंस को कमांड दिया, मैं बिल्डिंग के रूफटॉप से एम्बुश करूंगा और आप लोगों का काम होगा मेरे आसपास रहकर मेरी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये कहते हुए जोंग किसी की रिस्पांस का इंतजार किए बिना सीधे डायमेंशन गेट को ओपन कर लेता है। और लियांग यू, आप मेरे क्लोज प्रोटेक्शन करेंगे। और टीचर लियान वह भी अपना सर हाँ में हिलाती है कि मैं इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि ये बातें तो उनके लिए ऑब्वियस थी। और तभी जोंग टीचर लियान और हुआ को लेकर डायमेंशन गेट के थ्रू बिल्डिंग के रूफटॉप पे अपियर हो जाते हैं। और नीचे के स्नोई ग्राउंड में सिर्फ चेन साओ साओ और पेंगली ही बचे रह जाते हैं, जो कि एक दूसरे की ओर कंफ्यूज भरी नजरों से देख रहे थे। और वह कह रही थी, ये हमें अकेला यहाँ कैसे छोड़ सकता है? पेंगली कह रही थी, कैसा टीम लीडर है ये, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और चेन साओ साओ कह रही थी, उसे पता है कि हम लोग टेम्पररी तौर पे ही टीम मेंबर्स बने हैं, इसीलिए वह शुरू से ही हमारे ओपिनियंस को ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन बैटलफील्ड में ऐसे बिहेवियर का होना ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। और तभी पेंगली वह कह रही थी, तो फिर अब हम लोग क्या करें? और चेन साओ साओ कह रही थी, हम लोग उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर हम लोग ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो हम लोगों के लिए डेंजर तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए वे दोनों भी बिल्डिंग के आसपास ही रहते हैं और एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का इंतजार करने लगते हैं। और तभी कमांड सेंटर में कमांडर जूजेंग इन सभी की सारी बातें को वह सुन रहे थे और कह रहे थे, जोंग तो इस वक्त काफी ज्यादा डिफेंसिव हो रहा है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, वह स्मार्ट तो है। ये ओपोनेंट के एबिलिटीज को टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। और तभी कमांडर जूजेंग वह कह रहे थे, अच्छा बाकी दो टीम्स क्या कर रही हैं? और इस वक्त ज़ोफे और वुसीफांग की टीम बहुत ही सीरियसली मूव कर रहे थे और सबको पता है कि ये मिशन काफी ज्यादा डेंजरस से भरा हुआ है और किसी भी तरह का केयरलेस या मिस्टेक का कोई गुंजाइश नहीं है। और वुसीफांग और उनके टीम के लोग वे सभी मार्क किए हुए लोकेशन पे पहुंच चुके थे और उनके बीच ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्लान पहले से ही क्लियर था। और जोंग की तरह हर कोई अपने स्ट्रेंथ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। बाकी सारे टीम बैटल के सारे स्ट्रेटेजीज को पहले ही प्रिपेयर कर चुके थे। और जैंगनिंग प्लाजा में एंटर करने के बाद वे सभी का प्लान था कि उस एरिया का अच्छी तरीके से जासूसी करना। और वुसीफांग का एक टीम मेंबर जोंगनिंग वह आगे आते हैं और उनकी नजर एक बड़े खाली और डैमेज एरिया पे पड़ती है और तभी वह नीचे झुक जाते हैं और अपने हाथों से नीचे फर्श को टच करते हैं और उसके हाथों से चूहा जैसी कोई चीज बाहर आ रही थी। मो जोंगनिंग वह एक समनर टाइप एबिलिटी यूजर है जिसका एबिलिटी का नाम सोल बिस्ट है। वह अपने सुपर नेचुरल पावर से अलग अलग एनिमल समन कर सकते हैं, जो कि उन्हीं की तरह 5 सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, वो सभी शेयर कर सकते हैं। और वुसीफांग वह उसे देखते हुए सोच रहे थे, अपने एनिमल सोल बिस्ट से स्कॉटिंग करना कितना आसान है, लेकिन मैं एक लीडर होने के नाते सिर्फ स्कॉटिंग तक ही हमारा टैलेंट सीमित नहीं हो सकता। और तभी देखते देखते 10 से 15 सेकंड में 100 से ज्यादा सोल बिस्ट उनके पास अपियर हो चुकी थी
और तभी मोजोंगनिंग वह अपने सोल बीस्ट को कमांड देता है, जाओ उन्हें ढूंढो। और ये सुनते ही वे सभी सोल बीस्ट चूजों की आवाज करते हैं और उस प्लाजा के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो डैमेज स्ट्रक्चर के बीच कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। और जोफे की टीम के पास में मोजोंगनिंग जैसे सुपरनेचुरल स्कॉटिंग एबिलिटीज तो नहीं थी, लेकिन उसके पास में एक एक्सपीरियंस स्कॉट था, यू जेंगियान। और यू जेंगियान वह आर्मी में 7 साल तक ड्यूटी दे चुके हैं और वह आर्मी में वह टीम के लीड स्कॉट के तौर पे काम किया करते थे। वह काफी केयरफुली स्टेप बाय स्टेप बन प्लाजा के आसपास एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के किसी भी साइन या कोई निशान सर्च करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैंगनिंग प्लाजा का एक स्पेसिफिक एरिया, एक्लिप्स के 13 टीम मेंबर्स वे सभी एक साथ यहीं पे इकट्ठा थे और ऐसा लग रहा था कि बॉम्बिंग शुरू होने से पहले ही वे सभी सेफ एंड सिक्योर पोजीशन पे पहले ही पहुंच चुके थे। और जिंगोजी वह अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, वह अपनी हाथों को ऊपर करता है। जिंगोजी जिस लोकेशन से था उस लोकेशन से बहुत ही ज्यादा डेंस फॉग क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे जैंगनिंग प्लाजा के हर एक कॉर्नर में फैल जाता है और सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर पूरा एरिया घने फॉग में छुप जाता है। और तभी कमांड सेंटर में तीनों टीम्स तुरंत अनयूजुअली फॉग को डिटेक्ट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। एक अनजाना फॉग वह काफी बड़ा एरिया को कवर कर रहा था और लगता है कि ये सभी एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का कोई बड़ा मूव है। और कमांडर जुंजेंग वह इमीडिएटली सभी को कमांड देते हैं, सब लोग अलर्ट हो जाओ, हो सकता है ये फॉग से एडवांटेज लिया जाए और अटैक किया जाए। और कमांड मिलने से पहले से ही सारे लोग अलर्ट मूड में थे। और जोफे वह कह रहा था इस फॉग के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कुछ भी मेंशन नहीं था और लगता है पहले बैटल में उन्होंने बहुत सारी अपनी एबिलिटीज को छुपा रखी है। और तभी एक्सपीरियंस स्कॉट यू जेंगियान वह काफी डर चुका था, वह कह रहा था ये फॉग सिर्फ एक विजन को ब्लॉक करने का ट्रिक है, इसमें कोई डायरेक्ट अटैक कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी साइड मोजोंगनिंग वह बता रहे थे ये सभी डेंस फॉग ह्यूमंस की विजन को ब्लॉक कर सकती हैं और मेरे सोल बीस्ट के लिए ये सभी कोई बड़ी इशू नहीं है और बल्कि ये फॉग तो मुझे और भी ज्यादा एडवांटेज दे रही है। और जिंगोजी वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे एरिया में फॉग फैला रहा था। इसी तरह पूरा बैटलफील्ड, पूरे जैंगनिंग प्लाजा के आसपास के एरिया में फॉग फैल चुका था, विजन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। जब दोनों स्क्वाड धीरे धीरे जैंगनिंग प्लाजा की तरफ मूव कर रही थी और जोंग अपने यूनिक अप्रोच फॉलो कर रहे थे, वह प्लाजा के आउटर एज के एक बिल्डिंग में रूफटॉप पे अपनी स्नाइपर राइफल को सेट कर रहा था। और फिलहाल जोंग का आगे बढ़ने का कोई प्लान नहीं था और जोंग की स्ट्रेटेजी तो वह सिंपल थी, वह एनिमी का आने का खुद से इंतजार कर रहा था और वह पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लग रहा था कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स उसके पास जरूर आएंगे। और जैसा कि ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आगे फाइटिंग में क्या होने वाला है जानने के लिए कल मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप भाइयों के लिए डेली एक अपडेट वीडियो लाता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।